हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मीडिया। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे। तो आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास थर्ड की इंग्लिश का लेसन 8, जिसका नाम है माय विश। तो सबसे पहले यहाँ पे है, व्हाट डू यू वांट टू ईट टुडे? आइसक्रीम, चॉकलेट, स्वीट और एनीथिंग एल्स। आज तुम क्या खाना चाहते हो? आइसक्रीम, चॉकलेट, मिठाई या कुछ और? डू यू थिंक ऑल योर विशेस कैन बी फुलफिल्ड? यस और नो? इफ़ नो, वाई नॉट? क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी विशेस, इच्छाएं पूरी हो सकती हैं? हाँ या नहीं? अगर नहीं तो क्यों नहीं? इफ़ यू हैड अ मैजिक स्टिक, अगर आपके पास कोई जादुई छड़ी हो, वट थिंग्स वुड यू लाइक टू हैव, तो आप कौन सी चीज़ पाना चाहोगे? कलर द मैजिक स्टिक। तो यहाँ पे आपको एक मैजिक स्टिक की पिक्चर दिखाई गई है। आपको इसमें कलर करना है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी कलर कर सकते हैं। अब आती है स्टोरी। वंस देयर वॉज अ फॉरेस्ट, एक बार एक जंगल था। इट वॉज फुल ऑफ ट्रीज, वह पेड़ों से भरा हुआ था। सो मैनी ट्रीज, बहुत सारे पेड़ थे। देयर लिव्ड 3 फ्रेंड्स, 3 दोस्त रहते थे। द एलिफेंट, द क्रोकोडाइल एंड द जिराफ, हाथी, मगरमच्छ और जिराफ। वन डे दे फाउंड अ मैजिक लैम्प, एक दिन उन्हें एक जादू का दिया मिला। दे रब्ड इट एंड देयर अपीयर्ड अ जिन, उन्होंने उसे रगड़ा और उसमें से एक जिन प्रकट हुआ। द जिन सैड, जिन ने कहा, आई एम द जिन ऑफ द लैम्प, मैं इस दिए का जिन हूँ। आई कैन डू वट एवर यू आस्क मी टू डू, मैं कुछ भी कर सकता हूँ जो आप मुझे करने को कहें। ईच वन हैड समथिंग टू आस्क फॉर, हर एक के पास मांगने के लिए कुछ ना कुछ था। आई डोंट लाइक माई लॉन्ग ट्रंक, गिव मी अ शॉर्ट ट्रंक प्लीज़, मुझे मेरी लंबी सूंड पसंद नहीं है, कृपया मुझे एक छोटी सूंड दे दो। माई नेक इज़ टू लॉन्ग, आई विश आई हैड अ शॉर्ट नेक, मेरी गर्दन बहुत लंबी है, मैं चाहता हूँ कि मेरी गर्दन छोटी हो जाए। आई वॉन्ट लॉन्ग लेग्स लाइक द जिराफ, मुझे जिराफ के जैसे लंबे टांगे चाहिए। योर विशेज़ आर ग्रांटेड, जैसी आपकी इच्छा, जिन ने कहा। द जिन ऑफ द लैम्प ग्रांटेड द एलिफेंट, द क्रोकोडाइल एंड द जिराफ देयर विशेज़, जिन ने हाथी, जिराफ और मगरमच्छ की इच्छा पूरी की। द एलिफेंट, द क्रोकोडाइल एंड द जिराफ गॉट वट दे विश्ड, हाथी, जिराफ और मगरमच्छ ने जो मांगा वह उन्हें मिल गया। बट सून देयर वर ट्रबल्स, पर लेकिन जल्दी ही उनकी मुसीबतें शुरू हो गईं। जिराफ, ओ नो, विद माई नेक सो स्मॉल, कांट रीच द टॉल ब्रांचेज, अरे नहीं, मेरी गर्दन छोटी हो गई है, मैं लंबी शाखाओं तक नहीं पहुंच सकता। एलिफेंट, ओ, आई कांट स्प्रे वाटर, आई कांट इवन ईट शुगर केन, माई लॉन्ग ट्रंक वॉज गुड, अरे मैं पानी का छिड़काव नहीं कर सकता, मैं गन्ना भी नहीं खा सकता, मेरी लंबी सूंड ही अच्छी थी। क्रोकोडाइल, एंड आई एम नॉट एबल टू हाइड इन द वाटर, आई कांट क्रीप ऑन माई प्रे, मगरमच्छ, और मैं पानी में छिप नहीं सकता, मैं रेंग भी नहीं सकता। दे कॉल्ड द जिन अगेन, उन्होंने जिन को दोबारा बुलाया। हेल्प अस प्लीज़, वी डू नॉट वॉन्ट टू बी लाइक दिस, हमारी सहायता करो, हमें यह सब नहीं चाहिए। द जिन वंस अगेन ग्रांटेड देयर विशेज़, जिन ने दोबारा उनकी इच्छाएं पूरी की। द एलिफेंट गॉट बैक हिज लॉन्ग ट्रंक, हाथी ने अपनी लंबी सूंड को वापस प्राप्त किया। क्रोकोडाइल गॉट बैक हिज शॉर्ट लेग्स, मगरमच्छ ने दोबारा से अपनी छोटी टांगें प्राप्त की। एंड द जिराफ गॉट बैक हिज लॉन्ग नेक, और जिराफ ने अपनी लंबी गर्दन प्राप्त की।
अब करते हैं वर्ड मीनिंग। फॉरेस्ट, अ लार्ज एरिया कवर्ड विद ट्रीज यानी जंगल। रब्ड, पॉलिश्ड विद फोर्स, रगड़ा। अपीयर्ड, बिकम विजिबल और प्रकट हुआ। जिन, अ मैजिकल कैरेक्टर। ग्रांटेड, फुलफिल्ड, इच्छा पूरी की। ट्रबल्स, प्रॉब्लम, मुश्किल। स्प्रे यानी स्प्रिंकल, छिड़कना। क्रीप यानी क्रॉल, रेंगना। प्रे यानी शिकार। विश यानी डिज़ायर, इच्छा। अब करते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय टिकिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो विच एनिमल डज नॉट अपीयर इन द स्टोरी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, लॉयन। क्वेश्चन 2, वेयर डिड द जिन अपीयर फ्रॉम? इसका आंसर है ऑप्शन बी, अ मैजिकल लैम्प। क्वेश्चन 3, हु ईट शुगर केन? शुगर केन किसने खाई? इसका आंसर है ऑप्शन ए, एलिफेंट ने। व्हाट डिड द जिन ग्रांट द क्रोकोडाइल, जिराफ एंड एलिफेंट? इसका आंसर है ऑप्शन सी, विशेज। स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर ट्रू और फॉल्स। राइट T for true and F for false in the box. Giraffe wanted a smaller neck. True. Crocodile wished for shorter legs. False. Elephant, crocodile and giraffe called the jinn again. True. In the end, all of them looked unhappy. False. नेक्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग रिडल्स एंड राइट देयर आंसर इन द बॉक्सेस। अब यहाँ पे आपको कुछ पहेलियाँ दी गई हैं, आपको इनको सॉल्व करके लिखना है। आई एम एन एनिमल, मैं एक जानवर हूँ। आई लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन अर्थ, मैं पानी में और ज़मीन पर दोनों जगह रह सकता हूँ। आई हैव 4 legs, मेरे पास 4 पैर हैं। हु आई एम, मैं कौन हूँ? इसका आंसर है फ्रॉग। दूसरा है आई एम अ प्लांट, मैं एक पौधा हूँ। आई गिव शुगर, मैं चीनी देता हूँ। हु आई एम, मैं कौन हूँ? इसका आंसर है शुगर केन। थर्ड, आई एम अ पर्सन, मैं एक इंसान हूँ। आई शो यू मैजिक ट्रिक्स, मैं आपको जादू के तरीके दिखाता हूँ। हु आई एम, बताओ मैं कौन हूँ? इसका आंसर है मैजिशियन, जादूगर। आई एम अ एनिमल, मैं एक जानवर हूँ। आई हैव ब्लैक फर ऑन माई बॉडी, मेरे पास काले घने बाल हैं। आई लाइक हनी, मुझे शहद पसंद है। हु आई एम, मैं कौन हूँ? इसका आंसर है बियर, भालू। आई एम अ प्लेस, मैं एक जगह हूँ। पीपल कम हेयर टू सी वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, लोग यहाँ पे जंगली जानवर और चिड़िया देखने आते हैं। हु आई एम, बताओ मैं कौन हूँ? इसका आंसर है जू, चिड़ियाघर। नेक्स्ट है इफ़ यू गो टू अ फॉरेस्ट, अगर आप किसी जंगल में जाते हो। वट विल यू सी देयर, तो आप वहाँ क्या देखते हो? राइट देयर नेम्स इन द बॉक्सेस बिलो, यहाँ पे आप उनके नाम लिखिए। यू मे चूज़ द नेम्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स, आप ये हेल्प बॉक्स में से नेम सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे फॉरेस्ट में फ्लावर्स, ट्रीज, वेजिटेबल्स, डियर, बर्ड्स, एलिफेंट, मंकी, फ्रूट्स। नेक्स्ट है रीड द लेसन अगेन, पाठ को दोबारा पढ़ो एंड पिक आउट द प्लूरल फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स, और वर्ड्स की प्लूरल फॉर्म को फाइंड करो। गिवन इन द बॉक्सेस एंड राइट दैम डाउन, वन हैज़ बीन डन फॉर यू, तो यहाँ पे बॉक्स में एक वर्ड दिया गया है और आपको उसका प्लूरल फॉर्म लिखनी है। जैसे ट्री, ट्रीज, फ्रेंड, फ्रेंड्स, विश, विशेस, ट्रबल, ट्रबल्स, branch, branches. For the teacher, tell children that words ending in ch, sh, x, s, double s take es to make plural. Example: bench, benches, bush, bushes, box, boxes, bus, buses, class, classes. Give one more वर्ड फॉर प्रैक्टिस इन देयर नोटबुक्स। तो यहाँ पे आप ऐसे ही और भी वर्ड्स अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है कैपिटल लेटर। आई लाइक सोनू। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। गुड़गांव इज़ अ मेट्रो सिटी इन हरियाणा। As you see, name of persons Sonu, Neha, cities like Gurgaon, Karnal, states like Haryana, Punjab, country like India or Nepal, etc. begin with capital letters. You can also see the first letter of word which a sentence begins is always a capital letter. आप यहाँ देखते हो किसी का भी नाम, किसी जगह का नाम, किसी सिटी का नाम, स्टेट का नाम, कंट्री का नाम, जो भी है ये कैपिटल लेटर से शुरू होता है। और आप देखते हो तो अब नाउ अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस। अब यहाँ पे आप अरेंज करोगे इन वर्ड्स को मीनिंगफुल सेंटेंसेस में, जैसे ऑलवेज बिगिन द फर्स्ट वर्ड ऑफ द सेंटेंस एंड द प्रॉपर नाउन विच with a capital letter, one has been done for you. यहाँ पे आपको फर्स्ट वर्ड लिखना है सेंटेंस का और प्रॉपर नाउन की तरह कैपिटल लेटर, जैसे गुड इज़ स्टूडेंट आ सोनिया, ये बनेगा सोनिया इज़ अ गुड स्टूडेंट। नेक्स्ट बनेगा रोहित किक्ड द बॉल। नेक्स्ट होगा स्वीटी जम्प्ड विद जॉय। नेक्स्ट होगा ही पिक्ड अप समथिंग। फिर होगा चंडीगढ़ इज़ द कैपिटल ऑफ हरियाणा। नेक्स्ट होगा शीतल इज़ लाफिंग। फिर आता है रीड अलाउड द स्टोरी फ्रॉम अपेंडिक्स। लिसन टू द स्टोरी एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपने अपेंडिक्स में जो स्टोरी पढ़नी है उसके आंसर आपने लिखने हैं। हु लिव्ड इन द वेल, कुएं में कौन रहता था। टू फ्रॉग लिव्ड इन द वेल, दो मेंढक कुएं में रहते थे। वाई डिड चिल्ड्रन थ्रो कॉइन्स इनटू द वेल, बच्चे कुएं में सिक्के क्यों फेंकते थे। इसका आंसर है चिल्ड्रन थ्रो कॉइन्स इनटू द वेल टू मेक देयर विशेस, अपनी विशेस पूरी करने के लिए। नेक्स्ट है हाउ डिड द फ्रॉग्स हेल्प्स द पुअर चाइल्ड, मेंढक गरीब बच्चों की मदद कैसे करते थे। द फ्रॉग गेव अ गोल्ड कॉइन टू द पुअर चाइल्ड, मेंढक ने गरीब बच्चे को एक सिक्का दे दिया। वट डिड द चाइल्ड विश टू डू विद द कॉइन, सिक्के से बच्चे ने क्या करने की इच्छा व्यक्त की। इसका आंसर है द चाइल्ड विश्ड टू हग अ शॉल फॉर हिज मदर। हु वॉज द चाइल्ड सैड एट द एंड ऑफ द स्टोरी, इसका आंसर है नो, द चाइल्ड वॉज नॉट सैड एट द एंड ऑफ द स्टोरी। ड्रॉ एन एनिमल यू लाइक इन द बॉक्स गिवन बिलो एंड कलर इट। नाउ वर्क इन पेयर्स एंड डिस्क्राइब द एनिमल टू योर पार्टनर। यू कैन इंक्लूड फीचर्स गिवन इन द हेल्प बॉक्स। तो यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स दिखाए गए हैं बॉक्स में, आपको नीचे दिए गए उसको कलर करना है, जैसे वाइल्ड, गुड, शुगर केन, ये होगा एलिफेंट। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड कंप्लीट द स्टोरी। यू मे यूज द वर्ड्स फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। अब यहाँ पे आपको पिक्चर दिखाई गई है, यहाँ पे हेल्प बॉक्स है, यहाँ से देख के आपको स्टोरी कंप्लीट करनी है। तो ये होगी वंस देयर वॉज अ डोंकी, एक बार एक गधा था। वन डे ही वॉज वंडरिंग एट द फॉरेस्ट, एक बार वो जंगल में भटक रहा था। सडनली ही फाउंड अ लॉयन स्किन लाइंग ऑन द ग्राउंड, उसने ज़मीन पर पड़ी शेर की चमड़ी देखी। ही वोर इट, उसने उसे पहन लिया। एनिमल्स सॉ हिम एंड रैन अवे विद फियर, अन्य जानवर उसे देख के वहाँ से भाग गए। द डंकी वॉज वेरी हैप्पी, वो गधा बहुत खुश हुआ। आफ्टर सम टाइम ही हियर्ड सम डोंकीज ब्रेइंग, उसने थोड़े टाइम बाद गधों की आवाज़ सुनी। ही ऑल्सो स्टार्टेड ब्रेइंग, वो भी उनकी तरह चिल्लाने लगा। द एनिमल हियर्ड द ब्रेइंग एंड कम टू नो दैट ही वॉज अ डोंकी नॉट अ लायन, तो सभी जानवरों ने आके देखा कि यह तो एक गधा है, शेर नहीं है। दे चार्ड हिम एंड ड्रोव हिम अवे फ्रॉम द फॉरेस्ट,
तो उन सब ने उसे चेस्ड करा और उसको जंगल से भगा दिया। नेक्स्ट है आस्क योर फैमिली मेम्बर्स अबाउट देयर विशेज़ एंड राइट दैम इन द टेबल गिवन बिलो, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। तो यहाँ पे आपको अपने फैमिली मेम्बर से उनकी विशेज़ पूछनी है और उनको लिखना है। जैसे एक विश है आई विश टू बी अ पायलट, आई वॉन्ट टू सी द वर्ल्ड, मुझे पायलट बनना है और वर्ल्ड को देखना है। सिस्टर शी वॉन्ट्स टू बिकम अ डॉक्टर एंड वॉन्ट्स टू सी द वर्ल्ड, वो डॉक्टर बनना चाहती है और वर्ल्ड को देखना चाहती है। ब्रदर ही वॉन्ट्स टू बी अ टीचर एंड टीच चिल्ड्रन, भाई टीचर बनना चाहता है और बच्चों को पढ़ाना चाहता है। मदर माई मदर वॉन्ट्स टू सिंग एंड वॉन्ट टू बिकम अ सिंगर, मेरी माता गाना गाना चाहती हैं और सिंगर बनना चाहती हैं। फादर माई फादर वॉन्ट्स टू बिकम अ सोशल वर्कर एंड सर्व द सोसाइटी, मेरे पिताजी एक सोशल वर्कर बनना चाहते हैं और सोसाइटी की मदद करना चाहते हैं। ग्रैंड मदर माई ग्रैंड मदर वॉन्ट्स टू प्ले, लिटिल बॉय वॉन्ट्स टू रेस। ग्रैंडफादर माई ग्रैंडफादर वॉन्ट्स टू सिंग एंड वॉन्ट टू बिकम अ सिंगर। तो अब हम करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 1 हाउ मैनी ट्रीज वर देयर इन द फॉरेस्ट, इसका आंसर है ऑप्शन सी सो मैनी ट्रीज। क्वेश्चन 2 हाउ मैनी फ्रेंड्स लिव इन द फॉरेस्ट, इसका आंसर है ऑप्शन बी 3 फ्रेंड्स। क्वेश्चन 3 व्हाट डिड द 3 फ्रेंड्स फाइंड वन डे, इसका आंसर है ऑप्शन ए अ मैजिक लैम्प। क्वेश्चन 4 व्हाट अपीयर्ड व्हेन दे रब्ड द लैम्प, इसका आंसर है ऑप्शन बी जिनी और जिन। क्वेश्चन 5 हु सेड मेक अ विश एंड आई विल मेक इट कम ट्रू, तुम एक विश मांगो और मैं उसे पूरी कर दूंगा, इसका आंसर है ऑप्शन ए जिन। क्वेश्चन 6 व्हाट वाज एलिफेंट्स विश, हाथी की क्या विश थी, इसका आंसर है ऑप्शन सी ही नीड स्मॉल ट्रंक, उसको छोटी सूंड चाहिए थी। क्वेश्चन 7 व्हाट वाज जिराफ्स विश, जिराफ की क्या इच्छा थी, इसका आंसर है ऑप्शन डी ही नीड स्मॉल नेक। क्वेश्चन 8 व्हाट वाज क्रोकोडाइल्स विश, क्रोकोडाइल की क्या इच्छा थी, इसका आंसर है ऑप्शन बी ही वांटेड सम लेग्स लाइक जिराफ। क्वेश्चन 9 व्हाट वाज जिनीज ग्रांट, जिनी ने क्या ग्रांट किया, इसका आंसर है ऑप्शन सी देयर विशेज। क्वेश्चन 10 वाई डिड द जिराफ फील सैड, इसका आंसर है ऑप्शन ए ही कुड नॉट रीच द टॉल ब्रांच। क्वेश्चन 11 वाई डिड एलिफेंट फील डिसअपॉइंटमेंट, इसका आंसर है ऑप्शन ए ही कुड नॉट ईट शुगर केन। क्वेश्चन 12 वाई वॉज क्रोकोडाइल अनहैप्पी, इसका आंसर है ऑप्शन सी ही कुड नॉट हाइड इन वाटर एंड क्रीप ऑन प्रे। क्वेश्चन 13 व्हाट डिड जिनी डू विद देयर सेकंड विश, इसका आंसर है ऑप्शन डी ही फुलफिल्ड देयर विश। क्वेश्चन 14 व्हाट थिंग फ्रॉम द फॉलोइंग यू डू सी इन द फॉरेस्ट, इसका आंसर है ऑप्शन डी शॉप्स। क्वेश्चन 15 व्हाट थिंग फ्रॉम द फॉलोइंग यू फाइंड इन द फॉरेस्ट, इसका आंसर है ऑप्शन डी डियर। यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको लेसन 9 करवाऊँगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।